Welcome dear student. Today we learn class 12th lesson for drought. This lesson is written by Sharat Chand Chatterjee. So in this lesson we also read about Gafur and his bull Mahesh and about the condition of गफूर्स डाटर आमीना, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और जो तारक रत्न है, पृष्ठ है, वो किस तरह से गफूर के ऊपर अत्याचार करता है और उसका जमींदार किस तरह से अत्याचार करता है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बच्चों पढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। विदाउट आंसरिंग हिज डाटर साइलेंटली केम आउट। अपने पुत्री को बिना कोई उत्तर दिए हुए वह बाहर आ गया। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग यानी झुक करके, और दीवार के सहारे झुक करके बैठ गया। इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है क्या? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। गफूर है, उसने बिना उत्तर प्राप्त किए हुए ही अपना जो आंसर है उसको एक बार पुनः दोहराया। व्हाट डू यू से? नो वाई, अरे तुम क्या कह रही हो? नहीं, क्यों? नो नो राइस, चावल नहीं है। वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, आपने मेरे को ये बात सुबह क्यों नहीं बताई कि भाई चावल नहीं है? वाई टोल्ड यू लास्ट नाइट, वाई यानी क्यों? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तो आपको कल रात को ही बता दिया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट मिमिक्ड गफूर, मैंने आपको पिछली रात ही बता दिया था। तो जो लड़की की आवाज़ है उसी के अंदर गफूर है, उसने भी मिमिक्ड यानी कॉपी या इमिटेट या नकल करना, तो उसने उसकी नकल की। हाउ कैन आई, हाउ एम आई टू रिमेम्बर वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, ये मेरे को कैसे याद रहेगा कि आपने पिछली रात मेरे को क्या कहा था। His anger grew more and more violent at the second of his own voice, और उसका जो गुस्सा है वो और ज्यादा वायलेंट यानी हिंसक होता गया। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपने स्वयं की आवाज के ऊपर ही। वाट डज इट मैटर, यह क्या मामला था? वेदर योर फादर इट्स और नॉट, भाई इससे क्या मतलब है आपको कि आपका पिताजी खाए या नहीं खाए, इस चीज को तो आपसे कोई पड़ी नहीं है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन वो जवान युवती है, वो तो अपने 3 बार का भोजन की व्यवस्था कर लेती है। इन द फ्यूचर, और भविष्य के अंदर। आई सेल लॉक अप द राइस व्हेन आई गोट आउट, मैं जब बाहर जाऊंगा तो चावल के ताला लगा करके जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मेरे को थोड़ा सा पानी पीने के लिए दो। आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, और मैं इस समय थ्रस्ट यानी प्यास से मरे जा रहा हूँ। सो इसलिए। यू हैवंट एनी वाटर आइदर, इसलिए आपको और पानी है उसकी जरूरत है। यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, तो क्या और पानी नहीं है? अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग विथ बॉव्ड हेड एज बिफोर, और अमीना कौन थी बच्चों? अमीना है वो गफूर की पुत्री थी। तो अमीना है वो बिल्कुल वैसे ही अपना सर झुका करके वहां खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और इस चीज को महसूस कराते हुए कि घर के अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, और इसके ऊपर जो गफूर, ही किसके लिए है? गफूर के लिए। गफूर है, उसने पूरा का पूरा अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। रशिंग एट हर, वह उसकी ओर झपटा। ही स्लेप्ड हर फेस नोइजली, और उसने उसका जो चेहरा है उसके ऊपर जोर से थप्पड़ मार दिया। रेस्ट गर्ल, दुष्ट लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम दिन भर क्या करती हो? सो मेनी पीपुल डाई, बहुत से लोग मर गए हैं। वाई डोंट यू, लेकिन तुम क्यों नहीं मरी? तो वह गुस्सा अपनी पुत्री के ऊपर खा करके उसके ही चाटा रख देता है। द गर्ल डिड नोट अटर ए वर्ड, अटर यानी कहना होता है बच्चों। तो उस लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिक्चर एंड वेंट आउट इन द आफ्टरनून सन, उसने जो खाली मिट्टी का घड़ा है उसको उठाया और उस दोपहर के अंदर ही चल पड़ी। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, और चुपचाप उसने अपने जो आंसू हैं उनको पूछ लिए। द मोमेंट शी वाज आउट ऑफ साइट, और जिस समय
वह उस दृश्य से ओझल हो गई या वहां से चली गई। हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स। रिमोर्स पश्चाताप को बोलते हैं बच्चों, रिग्रेट। तो उसका जो पिता है वो पश्चाताप से ओवरवेल्म्ड यानी ओतप्रोत हो गया। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रोट अप द मदरलेस गर्ल। क्योंकि वह केवल अकेला ही था कि जो जानता था कि इस बिना माँ की बच्ची को उसने कैसे पाला था। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल, और वह उसका जो स्नेह है उसको ड्यूटीफुल कर्तव्यपरायणता क्वाइट डॉटर चुपचाप जो उसकी पुत्री थी ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, कि उस बच्ची के ऊपर बिल्कुल भी आक्षेप नहीं लगाना चाहिए था। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट इवन while their little store of rice lasted। तो दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट, उनके पास में कभी भी खाने के लिए प्रचुर नहीं रहा। इवन while, जब तक कि देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, जब तक उसका जो अंतिम चावल है वो भंडार में रहा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times ए डे, और वो ये भी जानता था कि दिन में 3 खाना है वो लगभग असंभव था। नोर वाज ही अनेवर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और नोर वाज ही अनेवर, और ना ही वह इस चीज के बारे में भी अनभिज्ञ था कि वहां पर पानी क्यों नहीं है। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up। तो गांव के अंदर जो 3 तालाब हैं उनमें से 2 तालाब तो पहले से ही सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वाज नॉट फॉर द पब्लिक, और जो एकमात्र तालाब बचा था ना जो शिबू बाबू है उसका निजी तालाब था और वो आम व्यक्ति के लिए नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, और जो अन्य टैंक या तालाब हैं उनके पेंदे के अंदर कुछ छेद बना लिए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जोस्टलिंग धक्का मुक्की को बोलते हैं, फॉर ए लिटिल वाटर। तो बट देयर वाज सच क्राउडिंग, लेकिन वहां पर भीड़ भाड़ थी, जोस्टलिंग धक्का मुक्की थी, फॉर ए लिटिल उस छोटी सी बच्ची, फॉर ए लिटिल वाटर थोड़े से पानी के लिए, दैट दिस चिट ऑफ गर्ल यानी छोटी सी लड़की, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, और इस प्रकार से वो छोटी सी लड़की है वो उस पानी के पास में नहीं पहुंच पाती थी। सी स्टूड फॉर hours, वह कई घंटों तक खड़ी रही। एंड आफ्टर मच बेगिंग, और बहुत ज्यादा याचना करने के बाद में, इफ somebody took pity on her, यदि कोई व्यक्ति है वो उसके ऊपर दया दिखा देता। शी रिटर्न होम विथ लिटिल वाटर, तो वह उस थोड़े से पानी के साथ में घर लौट आती। ही न्यू ऑल दिस, वह इन सब चीजों को जानती थी। परहैप्स शायद देयर वाज नो वाटर टुडे, शायद आज वहां पर पानी नहीं था। और नो बॉडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पीटी ऑन हर, एंड और नो बॉडी हैड फाउंड टाइम, और ना ही किसी के पास में समय था टू टेक पीटी ऑन हर, कि वो उसके ऊपर दया रख सकें। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, और किसी तरह की कोई चीज है वो अवश्य ही घटनी थी। ही थॉट, उसने सोचा। एंड हिज ओन आइज, और उसकी जो स्वयं की आंखें हैं, टू फिल्ड विथ टीयर्स, वो भी आंसू से भर गई। तो बच्चों देखते हैं अपने इस पैराग्राफ में देखते हैं कि उसने गुस्से में आकर के अपनी जो बच्ची है उसकी पिटाई तो कर दी, लेकिन जो आरोप उसने लगाए उन आरोपों का उसको स्वयं को भी मालूम था कि वो आरोप झूठे थे, क्योंकि ना तो आसानी से वहां पानी लाया जा सकता था और ना ही वहां पर इतना चावल था कि 3 टाइम खाना खाया जा सके। गफूर, आर यू इन? समबॉडी क्राइड आउट इन द यार्ड। यार्ड आहते को बोलते हैं। गफूर, क्या तुम अंदर हो क्या? कोई व्यक्ति है वो बाहर से जोर से बोला। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड। मैसेंजर दूत को बोलते हैं। तो जमींदार का दूत है वो आ चुका था। यस, हाँ, आई एम इन, मैं अंदर हूँ। वाई, क्यों? आंसर गफूर बिटरली। गफूर है उसने बिटरली यानी कड़वाहट के साथ में वो उत्तर दिया। मास्टर है सेंट फॉर यू, कम, आओ, मालिक ने आपको बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड येट,
मैंने तो अभी तक भोजन भी नहीं लिया। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा भाई, सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्प्रूडेंस, सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल, और इस प्रकार से इस तरह की जो अक्खड़पन है, सीम्ड इनटॉलरेबल, वो बिल्कुल भी असहनीय लग रहा था टू द मैसेंजर, दूत के लिए। इट्स मास्टर ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, मालिक का आदेश है कि चाहे तो उसको घसीट करके लेकर के आओ या उसकी अच्छी थ्रेसिंग यानी पिटाई करो। ही रोड, वह दाड़ा, कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और उसने उस व्यक्ति को अगली अगली नेम्स यानी कई प्रकार की गालियां दी। गफूर लोस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम, और अब अपने जीवन के अंदर एक बार तो बच्ची के थप्पड़ लगाई, उस समय कंट्रोल खोया था, और अब की बार दोबारा उसने अपना आपा खो दिया। वी आर नोबॉडीज स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिटर्निंग सिमिलियर कम्प्लीमेंट्स, और इसकी एवज के अंदर वैसी वह गालियाँ उसको देता रहा। वी पे रेंट टू लिव हियर, और हम यहाँ रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल ऑफ अपील टू अथॉरिटी, लेकिन इस संसार के अंदर जो सत्ता है, सत्ता के साथ में इस तरह की याचना करना है, वो फ्यूटाइल है, बेकार है। इट इज़ डेंजरस टू वेल, और ये खतरनाक भी है। फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, द टाइनी वॉइस सेल्डम रिचेज बिग ईयर्स, कि जो छोटी सी आवाज़ होती हैं या छोटे लोगों की जो आवाज़ होती हैं, वो बड़े लोगों के कानों में मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं। हु नो व्हाट माइट हैपन, जो ये जानते हो कि क्या घटित होता है। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड से, जब गफूर है वो उस जमींदार के घर से वापस आया, एंड क्वाइटली ले डाउन, तो वह चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आई वर सोलन, और उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी। क्यों सूजी हुई थी बच्चों? क्योंकि जो जमींदार का जो दूत है, उन्होंने उसकी अच्छी भली पिटाई की थी। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, और इन सब ये जो धुलाई है, ये जो पिटाई हुई है, इसका मुख्य कारण महेश था। महेश कौन था? उसका गफूर का बैल था। वेहन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, और जब गफूर है उस सुबह को चला गया, महेश ब्रोक लॉज फ्रॉम हिज टीदर, तो महेश है उसने अपनी जो रस्सी है उसको तोड़ दी, एंड इंटरिंग द ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड का जो जमीन है या मैदान है उसमें प्रवेश कर गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और वहाँ जाकर के उसने जो फूल हैं उनको तो वह खा गया, और सूखा हुआ जो अनाज है उसको अव्यवस्थित कर दिया। वेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब अंत में उन लोगों ने उसको कैच करने का प्रयास किया, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उस समय उसने उस जमींदार की जो सबसे छोटी पुत्री है उसको चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड, और वह बच गया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, और ये पहली बार नहीं थी कि ऐसा घटित हुआ हो। कैसा घटित हुआ हो? कि महेश है वो खुल करके लैंडलॉर्ड के खेतों में चला गया हो। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर, लेकिन गफूर को हमेशा ही माफ़ कर दिया जाता था, और इसका कारण क्या था? कि वो पुअर था यानी गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड, और यदि वह वापस आता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन, और अन्य जो ओकेजन या अवसरों की तरह बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जमींदार है उससे माफ़ी मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो संभव ये था कि उसको माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय, ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, लेकिन इसकी बजाय उसने तो ये दावा किया कि वह किराया देता है। एंड देन ही वाज नोबॉडीज स्लेव, और वह किसी का दास भी नहीं है। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू, और यह चीज़ है द जमींदार, जो शिबू बाबू जमींदार है उसके लिए बहुत ज़्यादा थी ये चीज़। टू सोलो यानी उसको निगलना या हजम करने के लिए। गफूर हैड बिकम
द beatings and torture without protest, और गफूर had become the beating, गफूर को पीटा गया और उसको यातना दी गई और उसने उसका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। एट होम, घर पर। टू यानी भी, ही ले इन ए कॉर्नर विथ ए वर्ड, वह एक कोने के अंदर बिना कोई शब्द कहे ही लेटे रहा। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, और जो उसको जो प्यास और भूख लग रही थी उसको वह भूल गया था। बट हिज हर्ट वाज बर्निंग विद इन हिम, लेकिन उसका जो हृदय है वो अंदर ही अंदर जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, जैसे कि बाहर सूर्य तप रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, और उसको इस चीज का भी नो काउंट यानी कोई गणना नहीं रही कि कैसे समय गुजर गया। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रिक ऑफ ए गर्ल, और अचानक वह जगह, वो जो एकदम लिस्टलेसनेस यानी बिल्कुल जो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, तो अचानक वह जगह बाय द श्रिक, श्रिक यानी चीख, ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की चीख ने उसको बिल्कुल जगा दिया। शी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, जो कि प्रांगण के अंदर दंडवत पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच ही हैड बीन कैरिंग थम्बल्ड ओवर, और जो घड़ा वह लेकर के आई थी, मिट्टी का घड़ा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, और यूं ही जो पानी है वो जमीन पर बह रहा था, उसी समय जो महेश बैल है वो पानी सक कर रहा था यानी चूस रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, और इसके ऊपर गफूर है वो अपने दिमागी नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, और बिना अगले क्षण इंतजार किए हुए, ही सीज्ड हिज प्लो हैड, उसने अपने हल की मूठ है उसको पकड़ी। हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जिसको वह कल ही ठीक करने के लिए लाया था। एंड विथ बोथ हैंड्स स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से पकड़ करके उस हल्की मूठ से जो झुका हुआ महेश है उसके ऊपर जोर से मार दिया। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड, केवल एक बार जो महेश है उसने अपना सर ऊपर करने का प्रयास किया। बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, हिज स्ट्राइविंग, उसकी जो भूख है, लीन बॉडी स्टेगर्ड, उसकी जो दुबली पतला जो शरीर है वो लड़खड़ाया, टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, और थोड़ी सी खून की बूंदें हैं वो कान से बह करके बाहर आई। हिज होल बॉडी सुक वंस और ट्वाइस, और उसका पूरा का पूरा जो शरीर है एक या दो बार हिला। एंड देन, और तब, स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स, उसने अपने फोर यानी आगे के और हिंड यानी पीछे के जो पैर हैं उनको फैलाया। एज फार एज दे वुड रीच, इतना ज़्यादा दूर जितना कि वो उसको फैला सकता था। महेश फेल डेड, और इस प्रकार से महेश है वो मर गया। वाट हैव यू डन फादर, अरे पिताजी आपने ये क्या किया। और महेश इज डेड, हमारा जो महेश है वो मर गया है। अमीना ब्रस्ट आउट वीपिंग, ब्रस्ट यानी फट पड़ना, और अमीना है इसके ऊपर रो पड़ी। गफूर डिड नॉट मूव नोर आंसर हर, गफूर ना तो हिला और ना ही उस बच्ची को किसी प्रकार का कोई उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टेरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज। ही रिमेंड स्टेरिंग यानी गेजिंग या पीपिंग, वह लगातार घूर करके देखता रहा। विदाउट ब्लिंकिंग एट पेयर ऑफ मोशनलेस बेडी ब्लैक आईज, बेडी यानी मणियों के समान या मनकों के समान, तो उसकी दो मनकों के समान आंखें हैं ना, उनको बिना पलक झपकाए हुए वह एकटक देखता रहा। बिफोर 2 hours आउट, और जब 2 घंटे बीत गए, द टेनर लिविंग
एट द एंड ऑफ द विलेज, और जो टेनर यानी खाल उतारने वाले लोग हैं जो गांव के अंतिम छोर पर रहते थे, कैम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश, वो भीड़ के अंदर आए और आकर के महेश को ले गए ऑन ए बम्बू पोल, एक बांस के पोल के ऊपर। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, उन चमकते हुए जो चाकू हैं उनको देख करके, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, गफूर क्लोज्ड हिज आईज, गफूर है उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोला। द नाइबर्स इन्फॉर्म हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर द एडवाइस, और पड़ोसियों ने अब उसको ये सूचना दी कि जमींदार है उसने तारक रत्न जो पंडित है उसको बुलाया है सलाह के लिए। हाउ वुड गफूर पे फॉर पिनेंस, पिनेंस यानी पश्चाताप, विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, कि गफूर ने जो एक पवित्र जानवर है उसको मारा है, उसके पश्चाताप में उसके लिए क्या करना उसका पड़ेगा। तो इस सलाह के लिए उसने किसको बुला लिया, गफूर को बुला लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये पार्ट इतना ही रहेगा और नेक्स्ट टाइम आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके।